बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को मेरा स्वागत है। तमाम भाई बहनों को मेरा स्वागत है। दोस्तों, अभी बिहार में एक बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। जी हाँ, आपने देखा होगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। हर शिक्षक का ये सपना होता है, शिक्षकों का जो प्रमोशन होता है वो बीईओ के पद पर होता है। प्रमोशन होकर के जो बुनियादी विद्यालय के जो शिक्षक थे उन लोगों को वहाँ पर प्रमोशन होता है। तो इसकी एक फ्रेश वैकेंसी आई है बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से, और इसमें कुल पद का संख्या है 935। क्या इसमें शिक्षकों को फायदा होगा? आज इसी बात को लेकर के हम आपके पास आए हैं। क्या नियोजित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं, या विशिष्ट शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं, या TR1, TR2 या TR3 या TR4 वाले आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं तो आवेदन कर सकते हैं? अगर आवेदन करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, और क्या अगर नहीं करते हैं तो क्या लॉस होगा? ये सारी बातों को हम लेकर के आए हैं। देखिए, ऐसे तो ये पद जो था वो प्रमोशन से भरा जाता था। ये पद जो था प्रमोशन से भरा जाता था, और शिक्षक ही इन पदों पर जाते थे। जो योग्य शिक्षक होते थे, अब बुनियादी विद्यालय में थे या जिनके पास योग्यता था, सीनियरिटी के हिसाब से ये पद को भरा जाता था। लेकिन अब इस बार जो है वो ये पद के लिए वैकेंसी आई है जिसमें कि बड़े पैमाने पर से इसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें न बीएड मांगता है, न डीएलएड मांगता है, ना कोई अनुभव मांगता है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए आपको स्नातक। अगर आप स्नातक हैं तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है। एज का के लिए जो रिलैक्सेशन है वो भी नहीं दिया है, या फिर जैसे ऐसा भी रहता है कि जो काम कर रहे हैं और उनके लिए उम्र सीमा में इतनी छूट मिलेगी, ये भी नहीं है। फिर दूसरी बात है कि इनका 2900 कुछ रुपया जो है इनका मूल वेतन है, जो कि शिक्षकों से ज़्यादा ही, शिक्षकों से काफ़ी कम है। इससे कई गुना बेहतर शिक्षकों को मूल वेतन मिल रहा है। तो इसमें जो शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, या करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन बातों को हम आपको बताते हैं। इससे पहले देख लीजिए कि क्या है इसमें का, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, कुल पदों की संख्या है 935। योग्यता है स्नातक। सिर्फ 45% नंबर के साथ में स्नातक आपको किए हुए रहना चाहिए। अगर आप जनरल हैं या EWS हैं तो आपको 21 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। OBC हैं, EBC हैं, और OBC, EBC या जनरल EWS की महिला को 21 से लेकर के 40 वर्ष एज होना चाहिए। थोड़ा आप देख लीजिए कि इसमें आप फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। उसके बाद फिर और हम आपको बताते हैं। SC ST का जो है महिला हो या पुरुष हो, 21 से लेकर के 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। देखिए, आवेदन जो है वो 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक इसमें आवेदन होगा। आयु की गणना जो है 1 सितंबर 2025 से होगी। ठीक है। आवेदन जो शुल्क है वो इसमें 100 रुपया लगेगा। और अगर कोटि वाइज अगर बात कर लेते हैं तो UR में है, देखिए बिहार में महिलाओं के लिए इसमें 35% रिजर्वेशन है, और जिसका पूरा लाभ महिलाओं को मिलता है। UR में है, टोटल पदों की संख्या है 374, और महिला का जिसमें 131 है। EWS में 93 पद हैं टोटल, जिसमें महिला के लिए 33 पद है। उसके बाद SC ST में 150 पद हैं, जिसमें महिला के लिए 53 पद है। ST में 10 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए जो है वो 4 पद हैं। EBC में 168 पद हैं, जिसमें महिला के लिए 59 है। BC में 112 पद है, जिसमें महिला के लिए 39 है। और BC फीमेल में अलग से रिजर्वेशन है, जिसमें 28 पद हैं महिलाओं के लिए अलग से। तो यानी कि टोटल पदों की संख्या 935 है, और महिला को जिसमें से 319 पद जो है महिला के लिए रिजर्व है। जी हाँ। और थोड़ा और भी देख लेते हैं कि इसमें हिंदी में 70 प्रश्न आएंगे। इसमें हिंदी में 70 प्रश्न आएंगे, और 70 प्रश्न को हल करिएगा तो 70 नंबर आएंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर, सही आंसर देने पर 1 अंक मिलेगा। यानी कि 70 प्रश्न तो 70 अंक मिलेगा। इंग्लिश में 30 अंक हैं, 30 प्रश्न है तो 30 अंक मिलेंगे। यानी कि 100 प्रश्न का 100 नंबर। और इसमें पास होने के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको लाना जरूरी है। यानी कि जनरल को 40% लाना होगा, BC को 36% लाना होगा, EBC को 34% लाना होगा, और SC ST PH और सभी महिला को 32% लाना होगा। समय मिलेगा इसको 2 घंटा मिलेगा। आवेदन जो है www.bpsc.gov.in पर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है
कि इसमें शिक्षकों को फायदा है कि नहीं, सरकार शिक्षक के लिए क्या दिए है। तो देखिए, जो बीपीएससी से जो अभी आए हैं उनका वेतन अभी काफ़ी कम है। ऐसे शिक्षकों को जो बीपीएससी से आए हैं, खास करके ऐसे शिक्षकों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इस पर जाने में, सबसे ज़्यादा, समझ गए। तो जो बीपीएससी से जो शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसको देखिएगा, इस वैकेंसी को देखिएगा। आपके पास एज भी है और अभी आप फ्रेश हैं, और ये आपका अभी जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसमें वेतन आपका काफ़ी कम है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए बेनिफिट है। और विशिष्ट शिक्षकों में भी जिनका एज है, यानी कि जो मैंने एज बताया है आपको, अगर उस एज में आप फिट बैठ रहे हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। नियोजित शिक्षक जो अभी हैं, अगर वो उनको लग रहा था कि विशिष्ट शिक्षक बने रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो चाहते हैं और उनके पास एज अगर बचा हुआ है तो इसमें आवेदन करिए, ठीक है। तो आवेदन, अब प्रधान शिक्षक भी अगर चाहते हैं, एज है तो आवेदन आप वो भी कर सकते हैं, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए सरकार क्या छूट दे रही है। तो दोस्तों, इसमें सरकार जो है ना, शिक्षकों के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान फिलहाल इस वैकेंसी में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया है। ना उम्र सीमा में कोई छूट दिया है, ना टोटल पद जो है 935, इसमें न सरकार कोई प्रावधान किया है और ना कोई उम्र सीमा में छूट दिया है, और न कहीं नियमावली में इस बात की अभी तक, इस वैकेंसी की बात मैं कह रहा हूँ, अभी जो निकला है इसमें कहीं कोई शिक्षकों के लिए लेकर के कोई चर्चा है। ना इसमें अनुभव मांगता है, ना इसमें बीएड मांगता है, ना इसमें डीएलएड मांगता है। यानी कि जो 45% नंबर के साथ जो भी ग्रेजुएशन कर लिया है वो टोटल जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी शिक्षक हैं, मैं खास करके ये लाया शिक्षकों के लिए ही, कि जो शिक्षक हमारे भाई बहन हैं, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर आवेदन करें तो ये उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है। और कारण कि देखिए, इसमें ये एक पदाधिकारी का पद है, भले अभी मूल वेतन कम है इसमें, लेकिन बढ़ोतरी बहुत होगी तेजी से। और इसमें आप भी जानते हैं कि इसमें लाभ क्या है, उसको मैं अपने शब्दों में क्या कहूँ, आप लोग तो सभी लोग योग्य हैं। लाभ भी है, सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है। तो शिक्षक को इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि इसमें शिक्षकों के लिए अभी तक अलग से एक भी लाइन नहीं जोड़ा गया है, जिससे कि शिक्षक उत्साहित होकर के इस फॉर्म को भर सकें। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि शिक्षक को 2% छूट मिलेगा, शिक्षक को 3% छूट मिलेगा, या शिक्षक को 5% छूट मिलेगा, अनुभव का लाभ मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। तो यानी कि सरकार ये चाहती है कि इसमें वैसे लोग आएँ जो बिल्कुल बाहर से हैं, एकदम फ्रेश, जो काम कर रहे हैं वो भले उनके पास योग्यता है तो वो भर जाएं, लेकिन बिल्कुल इसको बोलते हैं ओपन वैकेंसी, जिसमें स्नातक पास कोई भी युवा या युवती इसमें आवेदन करें। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो महिलाओं के लिए है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट महिलाओं के लिए है। 35% रिजर्वेशन है उनका, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है महिला इसमें रहेगी। दोस्तों, फिलहाल इसमें शिक्षकों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है, कोई भी योजना नहीं है। लेकिन शिक्षक इस दुनिया का सबसे जीवट प्राणी है, सबसे संघर्षशील प्राणी है। और इसमें से आप देख लीजिएगा कि 30% से 35% जो पद है ना, वो सिर्फ शिक्षक ही लेंगे। कि मुझे अपने शिक्षकों पर, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी से हों, सभी शिक्षकों पर मुझे इतना फेथ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए उम्र के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो आप अवश्य भरिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए, ताकि हम वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा जो है वो आपको मिलता रहे। और अगर आपके लिए लगता है कि ये फिट है तो आप भरिए, शेष आपकी अपनी मर्जी। धन्यवाद।